जी हाँ दोस्तों, दूषित हो रही है हमारी ब्रह्मांड की आकाशगंगा और धरती की मिल्की वे। और ये छोटा-सा मिल्की वे का रिवर स्ट्रीम मतलब धाराएँ जिन्हें हम पहाड़ी में गाढ़ मध्य बोलते हैं। इनका जो वीडियो है लास्ट तक आप देखेंगे तो मैंने आकाशगंगा हमारी जो तारों का समूह है, उसका नाम आकाशगंगा कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ें मैंने आगे बाद में बताई। आजकल दिक्कत ये है कि दोनों ही नदियाँ दूषित हो चली हैं। हमारी ब्रह्मांड की नदी भी और हमारी धरती की जब नदी, ये लगातार दूषित हो रहा है। और दूषित होने का रीज़न यही है कि हम लोग अभी भी नहीं चेत रहे हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि जो लॉकडाउन में अधिकतर जो युवा साथी हमारे शहरों से जॉब छोड़ के वो अपने पहाड़ों तरफ गया है और छोटे-छोटे रोजगार शुरू करे। किसी ने चाय का, किसी ने पकौड़ियों की दुकान खोली है, कोई कुछ कर रहा है, सब सड़कों के किनारे ही उन्हें रोजगार मिल रहा है और उससे ही वो अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। बट उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो वेस्ट मैनेजर है कूड़ा, ये इनका निस्तारण की उनके पास कोई सुविधा नहीं है। और सुविधा नहीं है तो आपने देखा होगा कि यहाँ से हल्द्वानी से लेके आप मुक्तेश्वर की तरफ चले जाएँ, भवाली की तरफ चले जाएँ, नैनीताल की ओर चले जाएँ या फिर कालाडूंगी वाली रूट से आप आएँ, तो सब जगह आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। दुकान के पीछे ही अधिकतर पैकेट के जो हैं, हम लोग जो पैकेट खाते हैं, उसके सारे ये पैकेट मिलेगा। और इसमें तो इतना ज़्यादा था क्योंकि गर्मियों में मैंने देखा था यहाँ चट्टा लगा हुआ। फिर कुछ दिन बाद आया तो उन्होंने वो जला दिया। मैंने कहा चलिए। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैं बरसात से पहले आया तो वहाँ पे बिल्कुल क्लीन था जब मैं वहाँ पे रुका था। उसके बाद जब मैं नीचे को देखा तो उसमें बहुत सारा कूड़ा जो है वो बह चुका था। यहाँ इससे पहले बहुत कूड़ा का एक अंबार था और आप देख रहे हैं ये रजाई और ये सारी डस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आकाशगंगा से आज मैं इसलिए इस टॉपिक को जोड़ रहा हूँ और जनप्रतिनिधियों को विशेषकर इसमें ध्यान देना चाहिए। उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो हल्द्वानी जहाँ मैनेजमेंट वाला पार ये बना है वहाँ अपने निजी खर्चे से भिजवाएं या फिर जाके वहाँ से उतरे निस्तारण करें। और पैकेट फूड का ऐसा भी नहीं है कि पहले से लोग गाँव में क्या करते थे कि गड्ढा खोद देते थे, जो वेस्ट मटेरियल होता था वो सारा उसमें डाल के खाद के ऑर्गेनिक खाद बनाते थे। पत्ते हैं कुछ है तो उसकी मिला के बहुत अच्छी एक खाद होती थी। अब तो खैर वो नहीं रहा। सेकंड जो है आकाश की गंगा और धरती की गंगा, दोनों में जो स्ट्रीम है छोटे-छोटे, ये ऊपर हम देखते हैं तो बहुत खूबसूरत है। आपने कभी रुके उसके बगल में एक चाय का छोटा-सा स्टॉल दुकान है, वहाँ पे आपने अगर चाय पी होगी तो नीचे को कभी देखना कि वहाँ पे उससे भी खूबसूरत व्यू है जो ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। और ये जो वीडियो में दिख रहा है ये नीचे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसके नीचे मुझे लगता है कि और ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो लेकिन उसके बगल में ही जब देखा कि पूरा वेस्ट मटेरियल का जो वेस्ट पड़ा हुआ है उसका निस्तारण के लिए ये नदी एक बहुत ज़रिया है। क्योंकि नैनीताल में भी अक्सर बरसात होती है तो नदी नाले जो अंग्रेजों ने बनाए थे अगल-बगल क्या करते थे, कूड़े के पैकेट कटे रख देते थे। बारिश आए और वो बहा देते। अब सेम यही चीज़ें गाँव-गाँव चल चुकी हैं। अब लेकिन देखिए अब वो अंग्रेजों के ज़माने के जितने प्राकृतिक स्रोत थे वो सब बंद हो चुके हैं और रीज़न यही है क्योंकि ये जो पानी है बरसात में बहता होगा। सदाबहार कुछ साल पहले, आज से करीब-करीब 10-20 साल पहले भी हो सकता है कि शायद ये सदाबहार रहे होंगे और मुझे तो लगता है कि रहे होंगे क्योंकि पहले ये होता था कि इनका बड़ा रख-रखाव होता था और बहुत पुराने जो लोग थे वो बहुत प्रकृति से बहुत लगाव रखते थे और जुड़ाव रखते थे। तो जब ये बहता था बरसात में ये बिल्कुल व्हाइट सा होता था और बरसात में पूरे जल स्रोत जो है प्राकृतिक जंगल जहाँ से भी आ रहे हैं वो पूरे रिचार्ज हो जाते थे। वो रिचार्ज हो जाते थे तो ये बहते हुआ रहा रहता होगा दिसंबर तक, ये सितंबर तक अपना मानसून विदा होता है। तो 2 महीने लगभग इसमें पानी का बहाव, ये जो दूध सा दिख रहा है ये हल्का हो जाता है लेकिन खूबसूरत दिसंबर तक ये रहता है। उसके बाद दिसंबर के बाद इसमें पानी हल्का हो जाता होगा। उसके बाद हल्का होता होगा तो ये फरवरी तक ठीक-ठाक रहता होगा। फरवरी में क्योंकि नहीं, दिसंबर से फिर विंटर की जो बारिश है जाड़ों की वो शुरू हो जाती है तो ये फिर थोड़ा रिचार्ज होता है और फिर बहने शुरू हो जाते थे। और उसके बाद फिर अपना अप्रैल से प्री मानसून बरसना शुरू हो जाता था 15 के बाद, तो फिर ये रिचार्ज हो जाता है। फिर मानसून में पूरे रिचार्ज हो जाते हैं। तो ये सदाबहार रहते थे। अब हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ बारिश में हमें बहुत खूबसूरत दिखते हैं बहते हुए, उसके बाद ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं, सुनसान हो जाते हैं। इसलिए इनका की ओर हमें ध्यान देना होगा कि हम लोग जो अपना वेस्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि कई साल दुकानों की आड़ में मैंने देखा है कि शहरों से कई लोग अपने कूड़े के कट्टे लाते हैं और साथ में गाड़ी के डिब्बे में और वो ऐसे ही इन्हें फेंक देते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है और खुद भी देखा है। तो इसलिए इन नदी नालों को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अभी यहाँ पे इतना डस्ट है, ये आगे जाके कहीं फंसेगा, उसके बाद ये पानी का रास्ता बदलेगा जहाँ फंसेगा और पानी का रास्ता बदलता है तो आप देख ही रहे हैं कि चमोली और बरसातों में जो न्यूज़ चैनल है उनमें आप देख रहे होंगे कि क्या पानी का रुख जब बदलता है तो वो हमारे गिरगा ने कहा है, बहता पानी कल-कल पानी, रुका तो हाहाकार है, वो कुछ लाइनें हैं। तो वही लाइनें इनके लिए भी, नदी नालों के लिए भी, सदियों के लिए भी बहुत खूबसूरत हैं। तो हमें आने वाली पीढ़ियों को दोनों ब्रह्मांड के प्रकाश प्रदूषण को भी बचाना है। हाँ, ये दोनों ही जो हैं वो दूषित हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। ब्रह्मांड की आकाशगंगा हमारे धरती के लाइट पॉल्यूशन से प्रदूषित हो रही है और ज़मीन की जो है वो हमारी, आप देख ही रहे हैं वीडियो में, इसकी वजह से दूषित हो रही है कि जो हम अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो इसमें हम डाल रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से जो अपना रोजगार यहाँ पे कर रहे हैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि कोशिश करें कि अपना जो वेस्ट मटेरियल है, कूड़ा करकट जो भी आप लोग का शाम तक इकट्ठा होता है, उसे ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ से ये हमारे स्ट्रीम बचें, क्योंकि हम लोग को आने वाली पीढ़ियों को भी आप लोग
जैसा यहाँ पे अभी दिख रहा है वैसा ही उन्हें दिखाना है और भी तो उसके लिए ज़रूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ोकस करना है जनप्रतिनिधियों के लिए कि आप लोगों ने जो गाड़ियाँ देखी थी एक वेस्ट मटेरियल के लिए कूड़ा निस्तारण की पर्यावरण के लिए दी थी, पर उस गाड़ी का जो नियम है वो अभी भी पिछले कई सालों देख रहा हूँ कि वो सिर्फ़ बड़े-बड़े होटलों में जाती है और यहाँ तक कि रोड के छोटी-छोटी दुकानों का बिल्कुल नहीं लेती है, लेकिन नीचे सरियाताल होटल में वो जा रही है, सरियाताल से नीचे बड़े-बड़े होटलों में जा रही है, वहाँ के घरों का नहीं ला रही है। और जितने भी है सिर्फ़ वो बड़े-बड़े होटलों का ही कूड़ा अपने साथ लेके जा रही है, क्योंकि वहाँ से उन्हें एक तो ठीक है कि जो गाड़ी चला रहे हैं, जो संचालित कर रहे हैं, उसको भी पेट्रोल की ज़रूरत है और पानी की ज़रूरत है, कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप ये बढ़ भी सकती है, गाँव वालों से जो रोड के किनारे हैं, उनसे ₹50 से ₹60 मंथली आप लोग ऐसा कुछ एक पैकेज बना लें कि दोनों चीज़ें सुरक्षित रहें। होटल वालों से भी आप बड़ा कूड़ा ले जाएँ, उनसे आपने अपना जो फिक्स करा है वो ले जाएँ, डेली कॉमर्शियल उस पे, और जो ये छोटे-छोटे रोज़गार कर रहे हैं, उनसे एक उनको रियायत देके उनका कम करा जाए महीने। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, तो इसलिए दोनों को ही बचाना ज़रूरी है। आकाशगंगा और धरती की माँ, तो दोनों ही बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये जो छोटा-सा स्ट्रीम आप देख रहे हैं, नैनीताल हल्द्वानी रोड से आप चलते होंगे तो आप लोगों ने बहुत से लोगों ने ये देखा होगा। आजकल बरसात में ये हमारा मन अपनी तरफ खींच ही लेता है। लेकिन आपने इसके एंड में मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो आकाशगंगा का हमारा नाम पड़ा है, वो धरती की ही इन छोटे-छोटे स्ट्रीम से, स्ट्रीम मतलब धाराएँ जिन्हें हम पहाड़ी में गाढ़ बतेरे बोलते हैं। मिल्की वे और आकाशगंगा दोनों एक ही नाम है। हमारी आकाशगंगा का नाम जो मंदाकिनी है, ये छोटे-छोटे जैसे ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएँ हैं मिल्की वे, उसमें से एक हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी बहुत सामान्य मिल्की वे है। ठीक वैसे ही धरती पे भी हज़ारों ऐसी छोटे-छोटे स्ट्रीम हैं जो मिलके माँ गंगा का निर्माण आगे जाके माँ गंगा बनती है। तो इसीलिए इस पे मैंने ये फ़ोकस किया है। चारों ओर से मिलके पहाड़ों से छोटे-छोटे स्ट्रीम, धाराएँ, नदियाँ, स्रोत ये जब मिलके एक जगह पे मिलते हैं तो वही नदी कहलाती है। ठीक वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में भी जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों से छोटे-छोटे स्ट्रीम, धाराएँ निकल के रुद्रप्रयाग से आगे हरिद्वार जाके ये गंगा बन जाती है। तो ठीक वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा एक बहुत सामान्य आकाशगंगा है। ऐसे ही अरबों करोड़ों आकाशगंगा है, छोटी-छोटी धाराएँ हैं उसकी। तो सेम है ना, उनसे ही पौराणिक शब्द जो आकाशगंगा नाम मिला कि जैसे धरती में हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, और मंदाकिनी का अर्थ है मंदा मतलब धीमा और अकिनी मतलब गति। तो इन दोनों शब्दों से मिलके मंदाकिनी नाम हमारी आकाशगंगा का पड़ा है। और आकाशगंगा जो है धरती की गंगा से पुराने ज़माने के लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो उन्होंने अमावस्या के दिन उन्होंने व्हाइट सा पूरा आसमान में एक सफ़ेद सा पट्टा दिखाई देता है बनती है। तो पुराने ज़माने के लोगों ने भी जैसे ये नदी बह रही है, दूध सी नदी इंग्लिश में हम जिसे बोलते हैं मिल्की वे, तो वही नाम आकाश की इस नदी को भी दिया। तो ये तो आकाशगंगा जो है जैसे हमारी पड़ोस की देवयानी मंदाकिनी है, मंदाकिनी आकाशगंगा ही है, मतलब एंड्रोमेडा गैलेक्सी जिसे हम बोलते हैं। गैलेक्सी भी वही है, मिल्की वे गैलेक्सी हम लोग बोलते हैं तारों को सम। ये एक फ़ोटो जो है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइट पॉल्यूशन का, क्योंकि अभी लाइट पॉल्यूशन के लिए मैं एक देखने जब गया था एक जगह पे कि अंग्रेजी ज़माने में कुछ लाइटें, तो लाइटें सिर्फ़ अपने कमर तक हुआ करती थी, और कमर तक होने से और उसके ऊपर पूरा राउंड सा गोल बना हुआ था, ज़मीन में रहती थी, और बहुत बड़े घास के ग्राउंड जहाँ-जहाँ थे वहाँ वो सारी लाइटें लगी हो। तो रात को जब हम देखते थे तो इस लेवल पे जो है पूरा अंधेरा रहता है, और नीचे का लेवल है क्योंकि गाँव-वाँव में दोनों जगह लाइटें ज़रूरी हैं, मैं मानता हूँ स्ट्रीट लाइट और सब जगह। पर हमें आसमान के लिए लाइट नहीं चाहिए, हमें तो ज़मीन के लिए चाहिए कि आस-पास अगर कोई जानवर है वो भी दिख जाए, रात को रास्ता दिख जाए वो भी। तो इसलिए लाइट पॉल्यूशन बहुत ज़रूरी हो गया है कि रुकना उन्होंने भी वहाँ पे क्या करा है, पोल लगा दिए, और पोल में बिल्कुल इस तरह से लाइटें जल, तो आप समझ सकते हो पहले ऐसी दिखती थी तो रात का बिल्कुल शांत बिल्कुल सुकून दिखता था, और अब वो ऐसी दिखती है, लाइटें सिर्फ कमर तक दिखती थी, बहुत खूबसूरत लगती है। दोनों ही बहुत खूबसूरत टॉपिक हैं, प्रकृति से लगे हुए, तो इसलिए मैंने आज इसे लेके आया, और एग्जाम्पल के लिए एक खूबसूरत झरना है, आप लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए और जहाँ तक है इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए।